दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइज आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाइयों के लिए, जो फ्रेशर हैं, स्टूडेंट है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लम कौन टेस्ट या स्लम टेस्ट आप बोल लो, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। तो आज मैं उसका टोटल प्रोसीजर बताने वाला हूँ। आईएस कोड क्या कहता है, कितनी आपकी स्लम वैल्यू आनी चाहिए, कैसे हम करते हैं, सब प्रोसीजर स्टार्ट से एंड तक आपको बताने वाला हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साइड पे स्लम टेस्ट होता ही होता है। जैसे अभी देखो ट्रांसमिक्सर आया स्लम, तो हमें जैसे ही कंक्रीट आता है हमें स्लम टेस्ट करना होता है। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे होता है, उसके बाद मैं स्लम वैल्यूज़ बताऊँगा और इसके बारे में मेन चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम करते क्यों स्लम टेस्ट, हम करते हैं इसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कि जो कंक्रीट आया वो वर्केबल है कि नहीं है, या सेग्रीगेशन ब्लीडिंग वगैरह होगी नहीं होगी, ये सब हम स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो जो हमारा स्लम टेस्ट होगा उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म बना के उसको अच्छे से उसको रख देना है और इसको भरना है आपको कितने, 4 लेयर में। हमेशा याद रखना, एक कन्फ्यूज़न चीज़ है, 4 लेयर में भरना है और हर लेयर में आपको 25 से 28 टैपिंग करनी है। जैसे देखो 16 की रॉड होगी आपकी और देखो टैपिंग कर रहे हैं 1 2 3, ऐसे ही आपको 25 बार उसको ठोकते जाना है। मतलब नीचे एक लेयर होगी, अभी डालते हैं हम दूसरी लेयर। मैंने कितनी लेयर कहा आपको, 4 लेयर। और कन्फ्यूज़न कहाँ होती है इसमें, क्यूब जो होता है, क्यूब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं जब हम क्यूब भरते हैं, तो उसमें हम 3 लेयर भरते हैं और 35 स्ट्रोक मारते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 4 लेयर में भरते हैं और कितनी, 25 स्ट्रोक मारते हैं हर लेयर में। देखो ऐसे ऐसे हम स्ट्रोक मारते जाएंगे उसको। और ये स्ट्रोक आपको जो मारनी है प्रॉपर वे से मारनी है कि नीचे आपका जो राउड होगी वो नीचे नहीं लगे, आपकी जो आपके नीचे प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं, सिर्फ आपको कंक्रीट में ही इसको स्ट्रोक करते जाना है। ये हो गई हमारी 2 लेयर। अभी हम करते हैं इसमें तीसरी लेयर। और जो आप लेयर डालोगे 1/4 के हिसाब से, मतलब प्रॉपर लेयर होनी चाहिए ये, क्योंकि ये इसकी हाइट कितनी होती है हमारी, 300 तो 300 में आपको 4 लेयरें भरनी है 75-75 की, ठीक है। और उसमें हर 75 के बाद आपको ये टैपिंग करनी है 25 की, 25 बार, ठीक है। ये हमारा इसका मेन प्रोसेस रहता है। क्या था इसका मतलब, जो हाइट रहती है हमारी 300 ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी होती है, 300 जो नीचे का डाया होता है इसको कौन का, वो होता है 200 ऊपर का डाया होता है 100 और जो हम रॉड यूज़ करते हैं उसका मतलब डाया कितना होता है, 16 ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी आपको स्लम वैल्यू इसकी बारी आएगी तो ये चीज़ें पूछी जाती है। और जो स्लम वैल्यू है मतलब वो कैसी रहनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप एक बार प्रोसेस देख लो कैसे होता है, ठीक है। मतलब इसको, ये जो हमारी लास्ट लेयर है इसको अच्छे से मार लेंगे पहले हम। साफ कर दे चारों तरफ से, ठीक है। मतलब इसको जब आपका 4 लेयर हो गया उसके बाद इसको अच्छे से प्रॉपर वे से फिनिश कर देना है। और जो भी प्रोसेस रहता है ये स्लम टेस्ट का 2 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है, लेयर करके जो सब करके पूरा प्रोसेस आपका 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो उसके बाद आपको इसको जो बोल्ट, इसके स्क्रू रहते हैं, इसको धीरे धीरे खोल के, और जो प्रोसेस रहेगा पूरा स्लोली अभी आप इसको उसको खोलना है, लूज एकदम गिर सकता है स्लम्प आपका। तो इसको स्क्रू खोल के धीरे से आपको इसको राउंड घुमाना है और धीरे धीरे इसको उठाते जाना है ऊपर। तो ये हो गया मतलब आपका कॉन्टेस्ट का। अभी मेन चीज़ जो देखनी है आपको, ये देखो ये जो हमारी 16 की रॉड है, इससे हम चेक करते हैं कि हमारा स्लम्प कितना आ रहा है। देखो ये प्रोसेस रहता है, देखो कितना सिंपल था, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अभी देखो आपको सामने नहीं दिख रहा होगा इसमें, लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है 100, देखो ये आपको दिख पा रहा होगा थोड़ा बहुत, तो हमारी वैल्यू है 160 देखो हमारा स्लम कितना आया, 160 तो आईएस कोड 456-2000 क्या कहता है आपकी स्लम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ आगे। और दूसरा बताता हूँ कितने टाइप के हमारे स्लम्प होते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने टैपिंग करके 4 लेयर करके इसको स्लम को रेडी कर दिया है। क्योंकि जो भी आपका ट्रांजिट मिक्सचर आएगा, मतलब कंक्रीट का बैच आएगा, उसका आपको स्लम टेस्ट करना होता है। तो देखो ये बैच आ गया हमारा। अभी इसका अगर हम स्लम्प देखें कितना है, पहले वाले का आया था हमारा 160, अभी दूसरे का मैं बताता हूँ आपको। और
इसमें वैल्यू कितनी रहती है। तो वैसे ही हम धीरे धीरे इसको उठाते जाएंगे। तो हमारा ये स्लम्प जो दिख रहा है अभी यहाँ से देखने से, तो इसमें थोड़ी वाटर रेशो ज़्यादा दिख रही है। क्यों? अभी मैं दिखाता हूँ इसका स्लम्प कितना आता है, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा वाटर रेशो इसमें यूज़ किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर हम वैल्यू देखें, अगर आपको दिख रहा हो वैल्यू, तो हमारी आ रही है 190 या 200, मतलब 200 हमारा स्लम्प मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लम्प है। और स्लम्प ज़्यादा क्यों आ रहा है, मतलब 160 या 200 क्यों स्लम्प है, अभी मैं बताता हूँ पहले कि हमारा IS कोड क्या कहता है कि आपका स्लम्प कितना कितना रहना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी IS कोड में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। जो आपका मास कंक्रीट रहेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होगा कंक्रीट की, एक बड़ी फुटिंग है, उसमें आपका 200-300 MQ एक साथ जाता है, तो उस दौरान आपका रहता है 25 से 75 आपका स्लम्प रहता है। अगर लाइट रीइंफोर्समेंट है, मतलब मैश थोड़ा कम है, लाइट रीइंफोर्समेंट इन द सेंस कि जो आपका सरिया है वो पास पास नहीं है, उसकी स्पेसिंग ज़्यादा है, तो उस दौरान भी आपका कितना 25 से 75 रहेगा, ये याद रखना। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कैनाल की लाइनिंग होती है, मतलब स्लोप में जो भी वर्क होगा उसका स्लम्प जो रहता है वो रहता है 75 से 100 स्ट्रिप फुटिंग होगी, उसमें हैवी रीइंफोर्समेंट का हो गया, बीम का, कॉलम का, स्लैब का, मतलब बहुत ज़्यादा अगर रिंग वगैरह है कॉलम में, जहाँ उसमें जो स्लैब का सरिया बहुत मैशी है या डाया बहुत है और स्पेसिंग कम है, तो उस दौरान हमारा रहता है 75 से 100 स्लम्प। फिर आता है पंप कंक्रीट। अगर आपका पंपेबल माल है, मतलब पंप के थ्रू आप कंक्रीट कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हम पंप के थ्रू कर रहे थे कंक्रीट, तभी हमारा क्या हो रहा था, इतना ढीला माल था जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो उसका पंप के दौरान क्या रहता है, हमारा 100 से 150 हमारा स्लम्प रहता है। क्या कहता है IS कोड, कितना कहता है, 100 से 150 और हमारा आया 160। वो तो एक्सेप्टेबल था, मतलब 160 कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा 190 या 200 के पास आया वो हमारा मिक्स बहुत ज़्यादा बैठ था। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसमें क्या करोगे, जो आपका TM या किस में आप मिक्सिंग कर रहे हो उसको 7 से 10 मिनट तक कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते रहना है, तो उससे आपका माल थोड़ा टाइट होगा और वर्केबल होगा। तो ये था हमारा स्लम्प टेस्ट का। और इसमें एक चीज़ इंटरव्यू में और चीज़ पूछी जाती है कि कितने टाइप के हमारे स्लम्प होते हैं। तो हमारे स्लम्प होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। तो 4 टाइप में क्या था, जो आज हमारा स्लैम्प आपने देखा, तो वो जो पहले 160 जिसकी वैल्यू आई थी वो था हमारा ट्रू स्लैम्प। उसमें क्या होता है, जो आपका मटेरियल होगा, एग्रीगेट होगा या जो भी मिक्सचर होगा वो प्रॉपर वे से मिक्स है, उसमें ना कोई सेग्रीगेशन होने के चांसेस है, ना ब्लीडिंग होने के चांसेस। तो हमारे जो 4 टाइप के स्लम्प होते हैं वो होता है कोलैप्स स्लम्प, शेयर स्लम्प, ट्रू स्लम्प और जीरो स्लम्प। अभी बताता हूँ मैं कोलैप्स स्लम्प क्या होता है। जो हमारा कोलैप्स स्लम्प होता है वो था हमारा जो 190 जिसकी वैल्यू आई ना, वो था हमारा कोलैप्स स्लम्प। उसमें क्या था, हमारा जो मटेरियल था वो सेग्रीगेट था, और ना उसमें कोई बॉन्ड थी, मतलब सैंड अलग थी, एग्रीगेट अलग था, तो वो वैसा मिक्स को हम बोल सकते हैं कोलैप्स स्लम्प, और हमारा वो वैल्यू भी कोलैप्स स्लम्प के हिसाब से आई। शेयर स्लम्प हो गया, जिसमें क्या होता है हमारा मतलब उसमें भी वही होगा, मतलब जो मटेरियल होगा उसमें बॉन्ड अच्छे से नहीं होगा, कोहेसिवलेस, उसमें कोहेसिव नहीं होगा मटेरियल, और वो क्या करेगा, एकदम से नीचे गिरेगा। जैसे आप सामने आप स्लम्प देख रहे हो, इसको आप कोहेसिवलेस स्लम्प बोल सकते हो, या ट्रू स्लम्प, ये दोनों के बीच का है। तो हमारा ट्रू स्लम्प मैंने बता दिया, जो प्रॉपर बेस है, सब जिसमें बढ़िया है वो ट्रू स्लम्प हो जाता है। फिर आता है हमारा जीरो स्लम्प। जीरो स्लम्प हुआ हमारा, जिसमें क्या होगा, जब आप स्लम्प टेस्ट कर रहे होंगे, जब आप इसको कोन को उठाओगे, तो जो एग्रीगेट होगा ना, उसकी शेप वैसे ही बन जाएगी, जैसा आपका स्लम्प है ना वैसा ही कोन कंक्रीट का बन जाएगा, तो वो हो गया हमारा जीरो स्लम्प। याद रखना, ये हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं एज ए फ्रेशर। जब आप साइड पे भी जाओगे तो सबसे पहले टेस्ट यही होगा आपका, जब भी कंक्रीट आएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया ये आपको फॉलो करना है। और इस टॉपिक को अगर आपको थ्योरेटिकल वे से अच्छे से पढ़ना है, तो हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मैंने सब ये जो मैं आपको बताया है, सब उसमें मैंने थ्योरेटिकल वे से लिखा है, आप पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, जितने फ्रेशर के पास पहुँचेगी उतना उनकी हेल्प होगी। थैंक यू गाइज़, ऐसे ही प्यार देते रहो। हमारी वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं, काफ़ी शेयर कर रहे हो आप लोग, और ऐसे ही प्यार देते रहना। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो कंटिन्यूसली लाता जाऊँगा। थैंक यू गाइज़।